नमस्कार। अगर आप सभी लोगों को देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरों को जानने में अगर आप रुचि रखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सीधी बात को, जिस पे आप सभी लोगों को बताई जाएंगी वो सारी खबरें जो देश और दुनिया में अभी अभी घटित हुई हैं। तो चलिए आपका समय ज्यादा नष्ट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज है 15 अप्रैल 2026। बढ़ते हैं 25 बड़ी खबरों की ओर। हमारी पहली बड़ी खबर है बिहार में बड़ा राजनीतिक बदलाव। नया सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर दिया है। इसके बाद बीजेपी के सम्राट चौधरी को नया मुख्यमंत्री बनाए जाने का फैसला लिया गया है। अगर यह शपथ ग्रहण होता है तो यह बिहार में बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री होगा। राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। एनडीए की पकड़ और मजबूत हो सकती है। यह बदलाव आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों पर सीधा असर डाल सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महिलाओं के आरक्षण कानून पर बड़ा बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के विशेष सत्र में महिलाओं के 33% आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्य बातें: 2029 चुनाव से पहले लागू करने का लक्ष्य, सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। अगर यह लागू होता है तो भारत की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी काफी बढ़ जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 213 किलोमीटर लंबे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इससे यात्रा समय 5 से 6 घंटे से घटकर 2.5 घंटे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को बड़ा फायदा। पर्यटन और लॉजिस्टिक्स में तेजी। यह भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का एक बड़ा उदाहरण है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आशा भोसले का निधन। भारतीय संगीत जगत को बड़ा झटका लगा है। दिग्गज गायिका आशा भोसले का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनकी खास बातें: हजारों सुपरहिट गाने, कई भाषाओं में गायन, बॉलीवुड का स्वर्णिम युग। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोगों ने श्रद्धांजलि दी। यह भारतीय संगीत के एक युग का अंत माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईडी की बड़ी कार्रवाई। बंगाल कोल घोटाला। पश्चिम बंगाल कोल घोटाले में ईडी ने आईपैक के सह संस्थापक विनेश चंदेल को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के असर टीएमसी पर राजनीतिक दबाव। चुनाव से पहले बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार पर बहस तेज। यह मामला पश्चिम बंगाल चुनाव को सीधे प्रभावित कर सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नोएडा में मजदूरों का प्रदर्शन जारी। नोएडा में मजदूरों का सैलरी बढ़ाने को लेकर आंदोलन अभी भी जारी है। सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के बावजूद मजदूर पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। स्थिति में हिंसा और आगजनी की घटनाएं, सैकड़ों गिरफ्तारियां, पुलिस की भारी तैनाती, यह मुद्दा अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि यह श्रमिक अधिकारों से जुड़ा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गर्मी का कहर। आईएमडी का अलर्ट। भारत मौसम विभाग आईएमडी ने अप्रैल से जून के बीच भीषण गर्मी की चेतावनी दी है। संभावित स्थिति: दिल्ली एनसीआर में 40 डिग्री सेल्सियस प्लस मध्य और दक्षिण भारत में 42 से 45 डिग्री सेल्सियस हीटवेव की संभावना। यह स्थिति स्वास्थ्य, बिजली और पानी की मांग पर बड़ा दबाव डाल सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अरविंद केजरीवाल केस में नया मोड़। अरविंद केजरीवाल से जुड़े मामले में नया विवाद सामने आया है। मुख्य बातें: कोर्ट में जज की रिक्यूजल की मांग, आरएसएस लिंक का आरोप, एएपी पार्टी में आंतरिक तनाव। यह मामला दिल्ली की राजनीति को और गर्म कर सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में बस दुर्घटना। महाराष्ट्र के ठाणे में एक दर्दनाक बस दुर्घटना हुई। इस हादसे में 11 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। यह घटना फिर से सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। भारत में रेल सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए बेंगलुरु से मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू की जा रही है। मुख्य बातें:
कलबुर्गी रूट से यात्रा लगभग 16 घंटे में सफर। यह ट्रेन लंबी दूरी की यात्रा को अधिक आरामदायक बनाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पानी की कमी का बढ़ता खतरा। भारत के बड़े शहरों जैसे दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में गर्मियों के दौरान पानी की भारी कमी की आशंका जताई जा रही है। स्थिति के कारण भूजल स्तर का गिरना, बढ़ती आबादी, खराब जल प्रबंधन अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो यह संकट बड़े स्तर पर जनजीवन को प्रभावित कर सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी ने अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सामाजिक न्याय पर जोर, संविधान के महत्व की बात, समानता और अधिकारों का संदेश। यह कार्यक्रम राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान यूएस तनाव का भारत पर असर। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत में भी दिखने लगा है। मुख्य प्रभाव, एलपीजी की सप्लाई प्रभावित, गैस की कीमतों में संभावित वृद्धि, कई घरों में लोग लकड़ी/कोयले का उपयोग करने लगे। यह स्थिति आने वाले समय में महंगाई और प्रदूषण दोनों को बढ़ा सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल में कसौली मार्केट में आग। कसौली के हेरिटेज मार्केट में भीषण आग लग गई। इस घटना में कई दुकानें जलकर राख, व्यापारियों को भारी नुकसान। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यह घटना सुरक्षा व्यवस्था और अग्नि सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में बायोडायवर्सिटी गैलरी। उत्तराखंड के नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बायोडायवर्सिटी गैलरी विकसित की जा रही है। इसका उद्देश्य इको टूरिज्म को बढ़ावा देना, जैव विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ाना। यह पहल पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन दोनों के लिए फायदेमंद है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा। मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं और 2 बच्चों की मौत के बाद स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य सरकार ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद की। यह कदम हालात को नियंत्रण में रखने और अफवाहों को रोकने के लिए उठाया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मौसम अपडेट। बारिश और गर्मी दोनों भारत में मौसम 2 तरह का देखने को मिल रहा है। कुछ इलाकों में बारिश और आंधी, ज्यादातर जगहों पर गर्म और शुष्क मौसम। यह बदलाव किसानों और आम लोगों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे फसल और स्वास्थ्य दोनों प्रभावित होते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जन विश्वास बिल पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन विश्वास बिल को देश के लिए बड़ा कदम बताया है। इस बिल का उद्देश्य ईज ऑफ लिविंग बढ़ाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आसान बनाना, छोटे नियमों को सरल करना। इससे व्यापार और आम नागरिक दोनों को राहत मिलने की उम्मीद है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आंध्र प्रदेश डेलीगेशन की राष्ट्रपति से मुलाकात। आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस मुलाकात में राज्य के विकास मुद्दे, केंद्र राज्य सहयोग। यह मुलाकात प्रशासनिक समन्वय को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंबई एयरपोर्ट पर आग की घटना। मुंबई एयरपोर्ट पर आग लगने की एक छोटी घटना सामने आई। हालांकि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। यह घटना सुरक्षा सिस्टम की सतर्कता को भी दिखाती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में चुनावी तनाव। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल काफी गर्म हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों पर सख्ती का ऐलान सुरक्षा को मुद्दा बनाया। वहीं ममता बनर्जी ने इसका जवाब देते हुए केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। ये टकराव चुनावी माहौल को और तीखा बना रहा है। बढ़ते हैं
अगली खबर की ओर, तमिलनाडु पर पीएम मोदी का हमला। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीएमके सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा, राज्य में बदलाव की जरूरत है, विकास के लिए नई दिशा जरूरी। यह बयान दक्षिण भारत की राजनीति में नया मोड़ ला सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स पर तेजी। भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा तेज हो गई है। मुख्य रूट बेंगलुरु से चेन्नई, चेन्नई से हैदराबाद। ये प्रोजेक्ट्स भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह बदल सकते हैं और समय की बड़ी बचत करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एलपीजी संकट और बढ़ता प्रदूषण। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के कारण एलपीजी सप्लाई प्रभावित हो रही है। इसके चलते लोग लकड़ी और कोयले का उपयोग करने लगे। प्रदूषण बढ़ने की आशंका। यह स्थिति पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए खतरा बन सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्कूल असेंबली हेडलाइंस और राष्ट्रीय माहौल। देश भर में स्कूलों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती योग दिवस की तैयारियां, खेल और सामान्य ज्ञान की खबरें बताई जा रही हैं। यह दिखाता है कि देश में एक तरफ बड़े मुद्दे चल रहे हैं तो दूसरी तरफ सामान्य जीवन भी अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। आज की यह 25 बड़ी खबरें